तो आदम अलैहिस्सलाम को बनाया ना अल्लाह ताला ने, तो उसको ना मट्टी से बनाया था हजरत आदम को। अच्छा हाँ। वो सबसे पहली इंसानी मट्टी की पहली क्रिएचर थी। उससे पहले फरिश्ते थे, फरिश्ते नूर के बने हुए हैं। हाँ एक शैतान है, शैतान को तो आप जानते ही होंगे। हाँ शैतान, हाँ हाँ ठीक है। शैतान का नाम था इब्लीस। हाँ वो उस आसमानी दुनिया का हाफिज था। ठीक है। उसने आसमानी दुनिया की सारी किताबें पढ़ी हैं और कोई मौजूदा ऐसी जगह नहीं थी जहाँ उसने अल्लाह की इबादत ना की हो। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। शैतान ने तो जब हजरत आदम को बनाया तो कहा कि फरिश्तों आदम को सजदा करो, ये मेरी बनाई हुई चीज है। सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस अकड़ गया, कहता है अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया और तूने आदम को मट्टी से, मैं उससे अफजल हूँ, मैं क्यों सजदा करूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी तू बनाई चीज पर मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है, तू मरदूद है, तू भाग जा यहाँ से। अच्छा तो शैतान ने कहा कि मुझे वक्त दो, मुझे मोहलत दो कयामत तक की। मैं जितने भी आपके बनाए इंसान इस आदम की नस्ल से बनेंगे, मैं उन सबको गुमराह करूंगा, उन सबको आपकी दीन से दूर कर दूंगा, उन सबको जहन्नम की तरफ ले आऊंगा, नाच गाने पे लगा दूंगा, सिवाय उनके कि जो तेरे बंदे हैं, जिसको तूने चुना हुआ और जो नेक बंदे हैं, उनको मैं गुमराह नहीं कर सकता क्योंकि वो तेरे बंदे हैं। मैं बाकी को गुमराह करूंगा। बहुत बढ़िया तो भाई मैंने आपने। फरमाया कि हाँ हाँ और तो अल्लाह ने फरमाया कि तू जिनको गुमराह कर सकता तू कर, लेकिन मेरे बंदे गुमराह नहीं होंगे। अच्छा हजरत आदम को जब जन्नत में भेजा गया तो हजरत आदम को कहा कि तुम हर फल खा सकते हो यहाँ पे, सिवाय एक फल के जो दरख्त पे लगा हुआ है, उस फल के अलावा सब दरख्त खा सकते हो। वो फल था गंदम का। अब आपने गौर किया जो हम गंदम खाते हैं, हाँ क्या चीज, जो हमें गंदम? वॉशरूम आता है, हाँ समझ गया। गंदम की रोटी, हाँ हाँ हमें वॉशरूम गंदम की रोटी खाने की वजह से आता है। जन्नत में कहीं भी गंदगी नहीं है, सिर्फ उस गंदम को खाने की वजह से गंदगी आएगी। तो शैतान सांप का रूप इख्तियार करके गया जन्नत में और कहा है आदम ये पूरी जन्नत तेरे लिए है, तू जो चाहे खा सकता है। तो आदम फरमाते हैं कि मैं एक चीज नहीं खा सकता, उस पर अल्लाह ताला ने मना किया हुआ है। तो कहता है कि जन्नत अल्लाह ताला ने तुझे दी है, तू खा लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह ताला को कहती मेरा दिल कर रहा था। हजरत आदम ने वो फल खा लिया, लेकिन जो ही वो खाया तो उनके ऊपर जो लिबास था वो उतर गया, जन्नत का लिबास। और अल्लाह ताला सख्त नाराज हो कि तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की। अल्लाह ताला ने फिर उनको दुनिया में भेज दिया। जब वो दुनिया में आए तो 950 साल तक रोते रहे कि मैंने गुनाह किया है। फिर अल्लाह ताला ने उनको माफी दी। फिर हजरत अम्मा हवा को उनके साथ दिया और फरमाया कि दिन में बेटा और रात में बेटी पैदा करो। इस तरह ये जनरेशन शुरू हुई और इंसान चलते गए। अब शुरू के इंसान जो थे वो सूरज को भी खुदा मानते थे, चांद को भी खुदा मानते थे और बिल्लियों को भी खुदा मानते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर भेजे, हजरत इब्राहिम को भेजा, हजरत ईसा को भेजा, हजरत मूसा को भेजा, 1,24,000 पैगंबर भेजे। बहुत बढ़िया भाई आपने मतलब इतनी सी उम्र में अपने ग्रंथ का अध्ययन किया, बहुत अच्छी बात है भाई। मतलब और तो मतलब बंदे क्या कर और मतलब वैसे होते हैं, लेकिन आपने अपना ग्रंथ पढ़ा, बहुत अच्छे मतलब प्रभावित हुए हम लोग इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मतलब आपसे थोड़ा ऐसे करके। हमारा जो इस वक्त जिंदा रहने का मकसद है ना, हाँ वो गैर मुस्लिमों को भी मुसलमान बनने की दावत देना है। अच्छा अच्छा। लेकिन भाई तो मैं आपसे ज्यादा एक चीज़ बताओ। मेरे लिए थोड़ा लगता है कि ज़बरदस्ती किसी का बनाने का क्या मतलब है? जबरदस्ती कौन बनाता है? नहीं, बहुत से केसेस में ऐसा आता है कि बहुत बहुत मैंने देखा भी है, इसलिए। नहीं, फिर जबरदस्ती का कोई उसका ईमान नहीं होता। जो जबरदस्ती हाँ करे वो उसका वो जालिम कहलाता है। इस्लाम ने उसको जालिम करार दिया जो जबरदस्ती करे किसी के साथ। हाँ। और ये तो हमारे यहाँ भी ज़बरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं बताया, क्योंकि ज़बरदस्ती तुम करके भी करोगे ना तो भी उसका जो मिलेगा ना फल को ज़ीरो बताया है उसका। यार देखो, हम मुसलमानों के ना जिंदा रहने का मकसद है अल्लाह के नाम पर जिहाद करना, जंग करना। और कि
और यदि हमारा बताए हमारे में जो जालिम होते हैं, हम्म हम बेकसूरों से जंग नहीं करते ना, बेकसूरों पर जुल्म करते हैं, और जो बेकसूरों पर जुल्म करता है वो मुसलमान नहीं है, अच्छी बात है क्योंकि भाई, हमारा बहुत दीन अच्छा। इसकी तरबियत नहीं देता हमें, हम्म वो जबरदस्ती करे किसी पर। हाँ ये सही है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी तालिबान वगैरह का हुआ था वो सब। वो तालिबान, आप इसकी हिस्ट्री पढ़ो तब आपको पता लगेगा, मैं आपको समझा नहीं सकता, आप इसकी हिस्ट्री पढ़ो, अच्छा। इसके पीछे तारीख क्या है। और यदि मैं इस जैन धर्म का बताऊं तो उसमें है कि ये बताया है कि कोई भी जैसे भगवान है ना, महावीर भगवान भी हैं, आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान हुए हैं, इनके साथ में ये कहते हैं कि जो हम हैं वही वे हैं, वो भी वही हैं, लेकिन बस अपन को वैसा बनने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ मतलब थोड़ा उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ताकि वो बन सकें, और अपन में कुछ कमी है इस कारण वो नहीं बन पाए। क्या आप खुदा बन सकते हो? हाँ हाँ क्या आप खुदा बन सकते हो? हाँ क्या आप खुदा बन सकते हो? कुछ हाँ कह सकते हैं। और जो खुदा, जैसे आपके खुदा कहते हो ऐसे भगवान कहते हैं हम, तो वो सबको जानता तो है, लेकिन जो जो भी कुछ होता है वो करता कोई नहीं है, ये सब खुद उसकी जैसे उसकी योग्यता होगी तो वो खुद होता है, ये है। अब आपने एक बात की कि ऐसा कि आप अपने आप को खुदा भी कह सकते हो अगर आप सही हो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बताऊं, ऐसा है। अरे एक मिनट सुन, मुझे करना है भाई। ऐसा है मतलब हमारे जो क्या है, जो हमारे जैन धर्म में जो मार्ग बताया है, मतलब सुखी होना एक सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है सभी जीवों का, ऐसा बताया है। मतलब सभी को एक तो आत्मा बताया है, आत्मा तो जानते होगे, सोल, मतलब रूह। सबको आत्मा बताया है, रूह बोलते हो आप उसमें। तो यार देखो, अगर हमारा दीन इस्लाम बिल्कुल सच्चा इस्लाम दीन है, हाँ और ये जो बाकी दीन है ना, यार आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये इंसानों के बनाए दीन है। क्या? जो अब देखो, ईसाई लोग जो हैं, हाँ अंग्रेज, हाँ अगर ईसा अल्लाह ताला के पैगंबर थे, उनके भेजे एक बंदे थे, उनको वो खुदा का बेटा मानते हैं, नऊजुबिल्लाह। हालांकि अल्लाह ताला इस चीज से पाक है, अल्लाह ताला को वो भी मानते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला का बेटा हजरत ईसा को बनाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हजरत मरियम जो थी ना, वो बगैर शोहर के माँ बनी थी, अल्लाह ताला ने उनको बगैर बाप के पैदा किया था, हजरत ईसा को। हाँ जब वो पैदा हुए थे तो लोगों ने तरह तरह के तंज किए थे कि ये औरत जो है ये बहुत बुरी है, इसने पता नहीं किसके साथ क्या किया तो इसका बेटा पैदा हुआ। तो जो बच्चा पैदा हुआ था ना, उस बच्चे ने कलाम करना शुरू किया, बोलना शुरू किया, उसने कहा कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया एक रसूल हूँ। उस बच्चे ने बोलना शुरू किया था, जो छोटा सा था। जब वो बड़े हुए थे फिर उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो आखिर में जब उनको मारने की साजिश करते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने उनको जिंदा आसमान पे उठाया था। तो जिसकी वजह से उनको बाद में पता लगा था कि यार ये तो अल्लाह ताला के बेटे हैं, इसलिए उन्होंने उनको सूली भी चढ़ा दिया। जो दूसरे बंदे थे, जो हजरत ईसा, अल्लाह ताला ने ना उनको, हजरत ईसा को अपने पास बुला लिया ऊपर आसमानों में, उन्होंने किसी और आदमी को पकड़ लिया और उसको अल्लाह ताला का बेटा मानते, उसको सूली पे चढ़ा दिया। अब वो जो भी चीज मांगते हैं उस आदमी से मांगते हैं, हालांकि वो तो मुर्दा है, और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला का बेटे हमारी मदद करेगा, नाउजुबिल्लाह। ये ईसाई अल्लाह को वो भी मानते हैं, लेकिन वो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा, हालांकि वो अल्लाह के पैगंबर थे। आप हिस्ट्री पढ़ोगे मुसलमानों की, आपको पता लगेगा कि मुसलमान कौन है, क्या है, अल्लाह कौन है। हाँ आपको इस तरह पता नहीं लगेगा जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, वो बात आपकी बराबर है। तो मतलब देखो इससे भाई, भी ऐसा इससे भी एक आपका मिनट, मतलब हम मेन लोग एक मोटिव तो मिनट, ये है ना कि आपको ये अच्छा लगता ही करना है ना, ऐसे आपके लिए जन्नत नसीब हो। जन्नत उस सूरत में मिलेगी, बेशक मैं जितने मर्जी मुसलमान पैदा कर लूं, यानी बना लूं, पैदा तो नहीं कर सकता मैं, जितने मर्जी काफिरों को, यानी जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हैं, यानी अल्लाह ताला को छोड़कर किसी दूसरी चीज की इबादत करते हैं, वो शिर्क करना है, और शिर्क इस दुनिया का सबसे अजीम गुनाह है। तो इससे जैसे आप अगर मैं जैसे आप अगर मैं उसको
मुसलमान बनाओगे तो इससे आपको जन्नत नसीब होगी, है ना। जन्नत मुझे उस सूरत में नसीब होगी कि मेरे अपने अमाल भी अच्छे हों। मैंने उसको तो मुसलमान बना दिया, लेकिन मैं खुद गुनाह करता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे तब तक जन्नत नहीं देंगे कि तब तक मैं अपने गुनाहों का बदला ना उतार दूं। जो मैंने इस दुनिया में गुनाह किए हैं, मैं उसका हिसाब आखिरत में दूंगा। नरक द्वारा पहले नरक, जैसे अपने याद है कर्म परिणाम पहले नरक में जाता है बुरे कर्म से, फिर स्वर्ग में, है ना। वही है, वो वही सिस्टम वही बात तो वो वही हमारे यहाँ पे भी आता है इस तरह का ही, लेकिन थोड़ा यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ो। किसके साथ, कैसा तर्जुमा, कुरान पाक का एक तर्जुमा, यानी उसको अरबी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके पढ़ो अपनी लैंग्वेज में। तो आपको आज से कई करोड़ सालों पहलों की भी मंजर कुरान पाक में लिखे नजर आएंगे। हाँ, कि लोग क्या करते थे, क्यों करते थे। जैसे आपके में आदम बाप बताए हैं, ऐसे ही आदिनाथ जो हुए हैं वो भी इस काल के मतलब प्रारंभिक काल में उन्होंने सब कुछ सिखाया था, है ना। आदम बाबा ने सबको सब कुछ सिखाया, बनाया। हजरत आदम हमारे बाप कहला सकते हैं, हाँ क्योंकि हम उन्हीं की औलाद में हैं। हाँ, तो उन्होंने मतलब सबको जो खेती वगैरह जो भी कुछ होता है वो उन्होंने ही सिखाया। तो शैतान भी तो है गुमराह करने के लिए। शैतान ने अपना वादा पूरा नहीं करना कि मैं सबको गुमराह करूंगा। अरे क्या नाम था, मारीची। हाँ। हाँ, यहाँ पे शैतान है ना, वो मारीची को शायद कहा है हाँ। कि गुमराह करना, अलग धर्म बनाना, वही मत चलाते उसमें। हाँ वही मारीची का, हाँ हाँ मतलब उनके में भी है वो बात हाँ। जो है। आपकी बात सुनकर मेरा भी ऐसे मन है कि डीप स्टडी करूं अलग अलग धर्मों की, मैं भी सब धर्मों की। अगर आप अल्लाह ना करे अगर आप इस्लाम कबूल किए बगैर इस दुनिया से चले गए ना, तो आपको जन्नत कभी नहीं मिल सकती। लेकिन जैसे आप का ऐसा आता है कि इस्लाम कबूल करना ज़रूरी है, लेकिन हमारे जो जैन धर्म है वो ये कहता है कि यदि आपने यदि सही काम किया है, सही मार्ग पे हो, मतलब सही रास्ते पे चल रहे हो, और यदि भले ही आप किसी भी धर्म के हो, तो आपको जन्नत नसीब ज़रूर होगी। हाँ। भले ही वो धर्म से मतलब नहीं है, नहीं कोई इंसान यदि अच्छा काम भी कर रहा है, सब कर रहा है, मैं आपको लेकिन अरबी पढ़ाता हूँ। अरबी है आमन्तु बिल्लाही। शर्त ये है, इस्लाम ये है कि सबसे पहली शर्त है आमन्तु बिल्लाही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, व मलाइकतिही, उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही, उसकी तमाम किताबों पर, व रुसुलिही, उसके तमाम रसूलों पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन जिस दिन ये दुनिया तबाह हो जाएगी, इस चीज पर ईमान लाना, ये है ईमान। और ये सबसे पहली चीज जो शर्त है ना जन्नत के लिए है, वो है इस्लाम कबूल करना, यानी ईमान लाना अल्लाह पर। देव शास्त्रों का सच्चा सिद्धांत हाँ, वो बराबर बात है भाई साहब, भाई आपकी सही बात है। जैसी आप बात कह रहे हो ना, उसका थोड़ा भाषा थोड़ी बहुत और बदल कर सेम ऐसा आता है। हमारे जैन धर्म में भी इस प्रकार आता है, बस थोड़ा शब्द वगैरह का थोड़ा और थोड़ा सा अर्थ बहुत उसी तरह आपने खाना काबा देखा होगा, खाना काबा सुना होगा आपने, सऊदी अरब में जो है, हाँ, उसमें कितने लोग रोजाना हर साल तवाफ करने और हज करने के लिए आते हैं। हाँ, शैतान को कंकरियां मारने आते हैं। यार कोई तो पास में ऐसी चीज हुई होगी जो इतने सारे लोग अब आते हैं, है कि नहीं। हाँ। यार मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि आप इस्लाम के बारे में पढ़ो। ठीक है भाई, अच्छा। भाई आप कुछ इंस्टाग्राम वगैरह पर हो क्या, फिर आपसे कोई वार्तालाप वगैरह कर सकें जिससे बाद में कभी। व्हाट्सएप पे हूँ, व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो अगर मेरा। इंस्टाग्राम पे नहीं हो क्या? इंस्टाग्राम मैंने अभी आईडी नहीं बनाई अपनी। अच्छा, तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। चलो व्हाट्सएप नंबर ही ठीक आपका। आप तो जैसे कोई चर्चा करना हुआ, कोई डाउट हुआ, तो मैं मतलब हम लोग ऐसा क्लियर कर सकते हैं धर्म का, हम लोग नहीं भी कहना अपन व्हाट्सएप करेंगे तो इलीगल में आएगा, इलीगल एक्टिविटीज में आएगा, दूसरे देश के साथ व्हाट्सएप पे कुछ। तो ले फिर भी चलो फिर भी आपका नंबर दो। नंबर दे दिया आपको अपना। हाँ, आप भी अपना सेंड कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप पे बात करूंगा। हाँ, कर दिया अपने, कर दे सही। हाँ भाई मैं कर दे रहा, अरे इसी पे टाइप करके कर दे। 1 मिनट, तेरा भेज, मैं अपना भेज दे रहा। हाँ, +91 लगाना पहले।
+91 देख मिनट +91 अब यहाँ से नंबर टाइप कर 713805592 ये हमारा नंबर है भाई। ब्रदर, आपको जो भी इशू हो, हाँ भाई, जो भी डाउट होगा बिल्कुल आप मेरे को कह सकते हैं, ओके। मेरा क्या क्योंकि है, मेरा हाँ, फर्ज है मैं आपको सही राह पे, अगर मैंने आपको सही राह पे लगा दिया ना, यस यस, तो मेरी वजह से आप यानी एक बुरी चीज से अच्छी चीज पर आ सकते हो और उसको मुझे सवाब मिलेगा। ओके ओके इसकी भाई। रिकॉर्डिंग होती रही है। और ये भाई जैसा आप कह रहे हो वैसा ही मेरा है कि यदि आप भी जैन धर्म से उसका मोक्ष में वही ना लग कि गए तो दीन को आपका बदला गया है, सिर्फ इस्लाम को अभी बदला के लिए गया है। नहीं। आज से 1400 साल पहले आप जाओगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो बात कही है वो आज सच हो रही हैं। आपने उनसे फरमाया था कि कयामत की निशानियां कि हर घर में गाना बजाना होगा, आज गाना बजाना है। औरतें अपने हक के लिए खड़ी होंगी। 23 मार्च आ गया, 23 मार्च औरतों के लिए है। औरतें आ जाती हैं घरों से बाहर, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मुसलमानों औरतों पर फहाश का भूत सवार होगा, ये उनकी निशानी थी, आज ये कंप्लीट हो रही है। जो आपने निशानियां बताई थी वो कंप्लीट हो रही हैं। कयामत बहुत जल्द है लेकिन कोई नहीं जानता कब है। आपको आप नहीं, ये हमारे यहाँ पे ये भी आता है कब होगी। ये कयामत आप कहते हो, ये भी कब होगी ये भी है। ये होगी आज से ये सिर्फ अल्लाह की जात के अलावा किसी को नहीं पता। 1800 साल बाद, आज से ठीक 1800 साल बाद। नहीं, हाँ, आपको नहीं पता कि आपके अगले दिन आपका जिंदा रहना या नहीं रहना। ये बात तो सच है। लेकिन फिर आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि 1800 साल बाद कयामत कौन जाके देख के आया? ये शास्त्र में लिखी हुई बात है, मतलब धर्म ग्रंथ में। नहीं, शास्त्र में किसने लिखी? ये भगवान जो सब जानते थे, भूत मतलब पास्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो सब जानते थे, उनके द्वारा कही हुई बात जो हमारे धर्म गुरुओं ने आगे बढ़ाई है उसमें है। नहीं, धर्म गुरुओं को किसने बताई आपके? भगवान ने। उनका कनेक्शन कैसे हुआ उनके साथ? उनका कनेक्शन बता रहा हूँ। जैसे 2500 साल पहले आपको पता है कि जब अल्लाह ताला कोई बात यानी कोई कुरानी आयत या कोई वही भेजते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो आप अल्लाह ताला हम कलाम होके नहीं भेजते थे। अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजते थे जो वही लेके आता था, और वो फरिश्ता आके बताता था कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको पैगाम आया है। तो वो तो फिर आपके वो जो आप बता रहे हैं कि ज्ञानी गुरु, उनको किसने बताया? अल्लाह ताला तो किसी से कनेक्शन कर ही नहीं सकता क्योंकि वो फरिश्ते भेजते हैं। और अल्लाह ताला को किसी ने नहीं देखा आज तक सिवाय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और सिर्फ एक पैगंबर ऐसा था जिसने अल्लाह ताला से हम कलाम होकर बात की है, वो थे हजरत मूसा, जो पहाड़ी की चोट पर खड़े होके, बिल्कुल पहाड़ी की कोने पे, सबसे ऊंची पहाड़ी पे खड़े होके अल्लाह ताला से बात करते थे। सिर्फ एक पैगंबर आए अब तक। ठीक है भाई, आपसे फिर कभी मुलाकात करेंगे। अभी थोड़ा ठीक है, नंबर दे दिया हमने आपको, आपने भी दे दिया। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके भाई। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपका वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इंशाल्लाह